नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। घर का भूला वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी और ये कहावत राजस्थान की राजनीति में चर्चित एक नेता हैं जिनके नाम पर एकदम फिट बैठ रही है। हम बात कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा की। बाबा के नाम से चर्चित राजस्थान के नेता किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से अपने काम पर बाबा ने वापसी कर ली है, उस हिसाब से यही जाहिर होता है कि अंदर खाने में बाबा की बातचीत चल रही है। सरकार पर बाबा ने कुछ समय पहले ही जासूसी का और फोन टेपिंग का आरोप लगाया था। अब खैर बाबा ने अपने पद को वापस ग्रहण कर लिया है। हाल ही के दिनों से बाबा कृषि विभाग में समीक्षा बैठक लेते हुए भी नजर आ रहे हैं और साथ ही अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। और जिस तरीके से बाबा ने एक बार फिर नाराजगी को साइड रखते हुए अपने राज्य के लोगों के लिए काम करने की ठान ली है, बाबा बेबाक अंदाज में हमेशा नजर आते रहे हैं। बात चुनावों के समय की रही हो या फिर चुनाव से पहले की, उन्होंने अपनी सरकार के समय भी आवाज उठाई है, प्रदर्शन किए हैं और पिछली सरकार के समय भी धरातल पर रहकर जनता के मुद्दों को उठाया ही है। अब खैर कयास लगाए जा रहे हैं कि बाबा विधानसभा सत्र में भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि बाबा के एक्टिव मोड ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि क्या उनकी बात आलाकमान से हुई है, क्या बाबा को जिन इश्यूज से परेशानी आ रही थी उनको रिजॉल्व करने में कामयाबी हासिल हुई है। खैर अभी हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव ने राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की तारीफ करते हुए उनकी तुलना राणा सांगा से कर दी है। उनका कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा भी अपराजित योद्धा हैं, हमेशा लड़ते ही रहते हैं, बीच बीच में लटक कर रह जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर लड़ाई के लिए खड़े हो जाते हैं। स्वामी रामदेव के मुंह से ये बात सुनकर भाजपा मंत्री हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन करते हुए भी नजर आए हैं। तो इससे जाहिर होता है कि बाबा किरोड़ी एक बार फिर एक्टिव मोड में आ गए हैं। अपने पद की गरिमा बनाए रखने, अपने विभाग की चिंता करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है, मुझे मेरे पद की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है किसान भाइयों की, मुझे चिंता है अपने विभाग के लोगों की। मेरी वजह से विभाग में किसी तरह से काम रुकना नहीं चाहिए, किसी भी वजह से देरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं एक बार फिर अपने पद पर वापस लौट रहा हूँ। खैर आपको बता दें कि बाबा का कुछ समय पहले से ही सरकार के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में भजनलाल सरकार बनने के बाद कई बार आदतन पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है। जब लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर बीजेपी की हार हुई और उसके बाद उनके भाई को विधानसभा चुनाव में दौसा सीट से हार का सामना करना पड़ा तो मीणा और ज्यादा आक्रामक हो गए थे। जनवरी में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि दौसा सीट पर उनके भाई को हराने के लिए अभिमन्यु को घेरकर मारने जैसी साजिश की गई है। ये इशारा किसकी तरफ था ये तो वक्त ही बताएगा। क्या ये इशारा उस तरफ तो नहीं था जिनके साथ रहकर किरोड़ी लाल मीणा ने चुनाव लड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब मीणा ने विधानसभा सत्र में अपनी ही सरकार पर फोन टेपिंग के आरोप लगा दिए थे। मीणा के इस बयान को भाजपा नेतृत्व ने अनुशासनहीनता माना है और उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया था। हालांकि मीणा ने खुद को अनुशासित सिपाही बताते हुए नोटिस का जवाब भी दिया, लेकिन उनकी बयानबाजी अभी भी जारी रही है। हालांकि कोटा पहुंचने के बाद उनके बयान से काफी बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि अब पुरानी बातें मत कुरे दो, वो बीत गई। मुझे हाईकमान से निर्देश मिला है कि काम करो और मैं अब पूरी ताकत से कृषि मंत्री के रूप में काम करूंगा। अब क्या यही वजह मानी जा रही है कि बाबा की एंट्री फिर कुछ बड़ा कर सकती है, कुछ राजस्थान की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकती है, या फिर ये सब कहीं और इशारा कर रही है? लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी डर सता ही रहा है कि सत्ता कहीं उनसे छिन ना जाए, पद उनसे कहीं छिन ना जाए, क्योंकि राजनीति का यही उसूल होता है। यही डर उनको भी सता रहा है कि मुझे भी कहीं राजनीति से छुट्टी ना मिल जाए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया के साथ। नमस्कार।